एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ हॉलन की फैन फिक्शन लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस। शिलियन जो है वो कहता है, मेरी स्पिरिचुअल पावर लो है, तो क्या तुम मुझे थोड़ी सी रोशनी दे सकते हो ताकि मैं ये इस जगह को थोड़ा जगमग कर सकूँ, और तुम सबका बहुत आभार होगा। नैनफेंग जो है वो अपनी फिंगर को जो है आपस में तपतपाता है और स्नैप करता है, चुटकी बजाकर वहाँ पर लाइट जगा देता है। और शिलियन जो है वो सनलिन की तरफ देखने लगता है, जो कि सरप्राइज़ नहीं था इस तरह की चीज़ों से। आफ्टर ऑल वो बॉय जो था वो विटनेस कर चुका था एक 1000 माइल की स्पीड का, जहाँ से वो एक जगह से इतनी जल्दी 1000 माइल्स आ चुके थे। शिलियन जो है वो फील करता है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी ये साइड जो है रिवील नहीं करेगा, और फ्यूचर में वो सरप्राइज़ भी नहीं होगा शायद। तभी नैनफेंग जो है वो अपना हाथ हिलाता है और वो शिलियन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए फायर जलाता है। उसके वर्ड जो थे वो एक स्लेट को देखता है। वहाँ पर जो वो वर्ड्स थे वो बहुत ही स्ट्रेंज थे, और वो रैंडम जो है ड्राइंग किए हुए थे, स्क्रिबल किए हुए थे किसी बच्चे के द्वारा। तब वो धीरे से अपना सिर हिला के बोलता है, ये क्या लिखा हुआ है? सनलिन कहता है, नेचुरली ये कैरेक्टर जो है वो बेन यू किंगडम के हैं। शिलियन रिप्लाई करता है, आई एम अफ्रेड। नैनफेंग जो है वो पूछ रहा है कि इनके पीछे का मीनिंग क्या है, तो मुझे थोड़ी सी देर देखने दो। वो जैसे ही वहाँ से उस स्लेट पे से सैंड हटाता है, शिलियन जो है वो देखता है कि टॉप रो में बहुत सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं जो कि स्पेशली बहुत बड़े हैं। वहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे भी चीज़ें लिखी होती हैं जो एडिशन में होती हैं। वो सिंबल बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट किए हुए थे, और जो वहाँ पे जो टेक्स्ट था वो तभी आगे होता है और कहता है अपनी पाम में लाइट जगाते हुए, क्या आप बेन्यू का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं? शिलियन जो है वो कहता है, ऑनेस्टली बेन्यू डिमोनिक कल्टिवेशन यहाँ पर शुरू हुआ था, और मैं यहाँ पर बेन्यू किंगडम में स्क्रैप इकट्ठा करता था। और उसका मुंह जो है, सबका मुंह अजीब सा हो जाता है, और तभी वो बोलता है, क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं? तो वो कहते हैं, नथिंग, मैं बस क्यूरियस था कि हाउ मैनी प्लेसेस, कितने ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर आपने स्क्रैप जाके इकट्ठा किया हो। शिलियन स्माइल करता है और वो अपने सिर को बो करता है और कंटिन्यू रीड करता है। सडनली वो कहता है, सिंगल वर्ड, जर्नल। नैनफेंग और फुयाओ तभी बोलते हैं, क्या? शिलियन अपना सिर उठाता है और कहता है, मैंने वही बोला जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लेट पे, जर्नल। ये अनदर करेक्टर है जो कि जर्नल लिखा हुआ है। मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से इस करेक्टर को पढ़ना नहीं आता लास्ट टाइम, इसका क्या मतलब था? नैनफेंग कहता है, तो तुम्हें कंटिन्यू इस चीज़ को एग्जामिन करना चाहिए कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। उसी मोमेंट शिलियन अपना सिर हिलाता है। नैनफेंग भी जो है वो अपनी जो हथेलियाँ होती हैं उसमें फ्लेम जगाकर रोशनी फैला रहा होता है। शिलियन सडनली उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ गलत है। उसका विजन जो है वो ऐसा लगता है जैसे उसे किसी और चीज़ में खींच रहा हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शिलियन जो है वो अपने दोनों हाथों को प्रेस करता है उस स्लेट पे, और वो कैरेक्टर को धीरे से अपने पढ़ने लगता है। स्लोली वो कैरेक्टर जैसे ही उभर के उसे दिखते हैं, तभी वहाँ पर लाइट जो है वो फेंट होती है उस फ्लेम की। इस फेस में उसकी दोनों आँखें जो थी वो नीचे की तरफ जाती हैं, और वो करंटली सामने की तरफ घूर रहे होते हैं। एक आवाज़ आती है, ओ! तभी वो सारे के सारे ज़ोर से चिल्लाते हैं, बट वहाँ पर ह्यूमन फेस था। उसकी अनदर पाम जो थी वो रोशनी जगाती है नैनफेंग के दूसरे हाथ में, और वो फ्लेम जो थी वो उसके दोनों हाथों में होती है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हाइट होती है। फाइनली वो जो काव थी उसके अंदर बहुत सारी रोशनी जगमगाती है, और वो जो लाइट जो थी वो रिवील कर रही थी कि वहाँ पर कोई ना कोई तो है जो कि छुपा हुआ है उस अंधेरी जगह पे। तभी वो अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर 7 से 8 लोगों का ग्रुप होता है जो वहाँ पर थरथरा रहे थे, काँप रहे थे। नैनफेंग जोर से चिल्लाता है, तुम लोग कौन हो? वो इतनी तेज़ चिल्लाता है कि केव में सारी जगह आवाज़ आने लगती है। वो सारे लोग जो है वाइब्रेट होने लगते हैं। शिलियन की आवाज़ में कानों में भी वो आवाज़ जाती है, और वो देखता है जैसे कोई इंसान बच रहा हो। ऐसी ही ज़ोर से स्क्रीम आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से उसके कानों में आने लगती है। वो उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, बट वो अपने कानों को बंद करता है। तभी वहाँ पे सैंड स्टॉर्म आता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है उनके कानों में। वो सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं कोई चीज़ सुनने की। और जब वो केव में अंदर आ चुके थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटेड डिस्कशन हो रहा था बेन्यू के ग्रैंड ट्यूटर को लेके, जो कि वो फोकस करते हैं कि
जो टेक्स्ट लिखा हुआ था स्टोन स्लेट पे एज अ रिजल्ट, वो शायद हो सकता है केव में पूरे टाइम कोई चीज़ हाइड कर रखी हो, जहाँ पर पीपल जो थे वो कोई भी आवाज़ नहीं जो है नहीं कर रहे थे। वहाँ पर 7 से 8 लोग होते हैं जो कि काँप रहे होते हैं। वहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है जो 50 साल का हो, और वो बोलता है हम एक ग्रुप हैं ऑर्डिनरी मर्चेंट का, हम यहाँ से जा रहे थे, तभी सैंडस्टॉर्म आया जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। हम चलते जा रहे थे लेकिन हमने यहाँ पर आकर शेल्टर ली। वो ग्रुप ऑफ पीपल जो था वो अपीयर्ड हुआ था एक ऐसे टाइम में जहाँ पर जब बहुत ही ज़्यादा कंपोज टाइम था और सन्नाटा था। वो उनका लीडर था। इनफैक्ट तभी कहता है ऑर्डिनरी मर्चेंट यहाँ से जा रहे थे, तुम लोग सारे के सारे एक्ट कर रहे हो और खुद को यहाँ पर छुपा रहे हो किस चीज़ से। ओल्ड मैन जो था वो कुछ कहने ही वाला था, तभी एक यंग मैन जो कि 17 से 18 साल का होता है वो उसके पास से आता है और ज़ोर से बोलता है हम ओरिजिनली एक्टिंग नहीं कर रहे, तुम जल्दी से अंदर आ गए, तो कौन जानता है कि तुम गाइस अच्छे हो या बुरे हो। और हमने धीरे से सुना तुमने मेंशन किया बेन यू के ग्रैंड ट्यूटर का और घोस्ट रेल्म के बारे में, तुम्हारी जो हथेलियाँ हैं उससे फायर भी जगती है, वो भी इस पतली सी हवा में। तो कौन जाने तुम बेन्यू के सोल्जर्स हो जो यहाँ आए हो पेट्रोल करने और लोगों को पकड़ के ले जाने के लिए। हम कैसे जो है आवाज़ करते और तुम्हें अपने आप को पकड़ने के लिए इशारा दे देते। वो ओल्ड मैन तभी भी डरा हुआ था और कहता है यंग मैन के वर्ड्स पे, ध्यान शेंग प्लीज़ बोलना बंद करो। वो नहीं चाहता था कि ये लोग दूसरी पार्टी को गुस्सा दिला दें। तभी वो अपने एल्डर का हाथ लेता है और इमिडिएटली चुप हो जाता है। शीलियन जो है उसके कान अभी भी स्टॉप नहीं हुए थे दर्द करना, तो वो अपने हाथों को नीचे कर देता है और बोलता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एवरीवन यहाँ पर कोई भी प्लीज़ नर्वस मत हो, रिलैक्स हो जाओ। तभी थोड़ी देर सब चुप होते हैं, तब शीलियन कंटिन्यू करता है हम नेचुरली बेन्यू के सोल्जर्स नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मास्टर ऑफ अ मोनेस्ट्री, मैं एक मास्टर हूँ किसी मोनेस्ट्री का और ये मेरे कंपेनियन हैं। ये पीपल मेरे मोनेस्ट्री से हैं, ये डेविनिएशन के आर्ट में माहिर हैं और आप सारे के सारे ऑर्डिनरी मर्चेंट्स हैं और हम भी ऑर्डिनरी टायोस्ट हैं। तो आप लोगों को कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं, आप निश्चिंत हो जाएं। सिमिलरली हम यहाँ पर सिर्फ विंड की वजह से शेल्टर लेने आए हैं और इस जगह पर एंटर हम इस केव में सेम टाइम में हुए, बस और कुछ भी नहीं। उसकी टोन बहुत ही ज़्यादा वार्म थी और बहुत ही ज़्यादा सूदिंग थी। शीलियन बार बार कोशिश करता है कि वो लोग उन लोगों को थोड़ा इजी और थोड़ा कंफर्ट फील कराएं, जो कि वहाँ पर सोच रहे थे कि सनलैंग सडनली ज़ोर से हंसता लगता है और कहता है कैसे, तुम लोगों ने क्या देखा, ये मर्चेंट कांट बी ऑर्डिनरी पीपल, ये बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट हैं। पजल हो जाते हैं सारे के सारे उसकी डायरेक्शन में और सनलैंग कंटिन्यू कहता है जब ये यहाँ बेन्यू पास में आए, ये इतना भी जो है इन लोगों के लिए इजी नहीं होगा। इनमें से आधी पार्टी मिसिंग हो चुकी है और वो यहाँ पर फुल अवेयर है रूमर्स को लेके। स्टिल वो लोग यहाँ से आने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा करेजियस हैं, तो तुम इन्हें ऑर्डिनरी कैसे मान सकते हो। ये सुनते ही ओल्ड मैन रिप्लाई करता है यंग मैन, ये हमेशा ऐसा केस नहीं होता। इन रियलिटी रूमर्स जो हैं वो बढ़ा चढ़ा कर बोले जाते हैं और हम लोग जो हैं वो काफ़ी मर्चेंट नहीं हैं जो कि यहाँ से पीसफुली वापस चले जाएं या पीसफुली अपना रास्ता तय कर लें। सनलैंग कहता है ओह, ओल्ड मैन कहता है ये ठीक ही होगा जब तक कि तुम जो है किसी राइट पर्सन को लीड ना करो अपने वे में और तुम एक्सीडेंटली यहाँ पर रुके हो बेन यू किंगडम की टेरिटरी में। दस इस टाइम तुम यहाँ से पास कर रहे हो, तुम यहाँ से जा रहे हो और स्पेसिफिकली एक लोकल को तुम्हें लीड करने का जो है मौका देना चाहिए। यंग मैन के नेम जो है वो तियान शेंग होता है और वो कहता है ये सही कह रहे हैं, ये सिर्फ डिपेंड करता है लीडर पे, जो कि ऑलरेडी एक पॉइंट है। और मैं थैंक्स करता हूँ ए को जिसने हमें अवॉइड करने में ये क्विक सेंड को मदद की और उसने हमें बताया कि हमें कैसे यहाँ तक पहुँचना चाहिए और शेल्टर लेनी चाहिए, वरना हम लोग जो है सैंड के द्वारा जिंदा दफना दिए जाते कब के। शीलियन जो है वहाँ पर देखता है, वो सुनता है कि उस आदमी का नाम ए जाओ है, तभी जिसने उस ग्रुप को लीड किया होता है। तभी वो बहुत ही ज़्यादा यंग दिखाई दे रहा होता है, जैसे कि वो अपनी सिर्फ 20 साल की उम्र में हो और वो इतना सिंसियर और ऑनेस्ट हैंडसम फेस पैदा हुआ था, इतना
अच्छी अपीयरेंस वाला कोई इंसान जो कि इतनी धीरे बोलता हो और इतना ज़्यादा रिएक्ट भी ना करता हो, ये प्रेज़ करने लायक था। और तभी वो बोलता है ये कुछ नहीं है, ये सारा के सारा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं आशा करता हूँ कि अब विंड ख़त्म हो चुकी होगी तो सारे के सारे कैमल और गुड्स अपने अपने जो है इकट्ठा कर लें। और एक बंदा कहता है ये श्योरली ठीक होंगे। तभी कि तभी वो मर्चेंट जो थे उनका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिक हो जाता है और वो ऑप्टिमिस्टिक वे में तभी शिलियन जो है वो उनकी हेल्प करना चाहता था। और वो फील करता है कि चीज़ें इतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना कि वो सोच रहा था। अगर एक जो इंसान है वो एक बेन्यू की टेरिटरी, किंगडम की टेरिटरी में आ गया हो और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यानी कि केस ऐसा है कि या तो आधी पार्टी मिस हो चुकी है कारवां की, या फिर पीपल जो अभी भी बिलीव कर रहे हैं कि ये डिमोनिक रश जो है वो इन लोगों को सेफली भेज देगा। वो सेफली सिर्फ मरने तक ही भेज सकता है, यानी कि मरने के लिए ही भेज सकता है। तभी वो वर्शिप करता है अपने आप में और सोचता है नैनफेंग और फुयाओ को कि ये सिचुएशन बहुत ही अजीब है जो कि सडनली हो गई। यहाँ जो सैंडस्टॉर्म है यानी कि जो तूफान आया था वो एकदम से आता है। फिर वह इंश्योर करता है कि ये जो पीपल है वो सेफली यहाँ से चले जाएं और बेन्यू की टेरिटरी में कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो। ये कुछ अजीब नहीं है। शिलियन दोबारा से अपना सिर नीचे करता है और कंटिन्यू एग्जामिन करता है। वो उस स्टोन स्लेट को भी देखता है। उसने प्रीवियसली एक वर्ड को रिकॉग्नाइज किया था, वो था जनरल, और उसका ये वर्ड सुनते ही वो अनकॉमन सा होता है। वो जो है बेन्यू किंगडम का कोई इवेंट होगा जो कि 200 साल पहले हुआ होगा और तब शायद यहाँ पर उन चीज़ों की लैंग्वेज बहुत ही फ्लुएंट होगी। 200 सालों बाद सब कुछ जो है वो कम्प्लीटली वो भूल चुका था। अब उसे इतनी जल्दी सारी चीज़ें नहीं याद आ रही थी। इस मोमेंट सेनलैंग जो है वो उसके साइड में खड़ा होता है और कहता है जनरल माउंट। जैसे ही वो ये बात सुनता है शिलियन को रिमेंबर होता है कि ये लास्ट कैरेक्टर वो मीनिंग माउंट का ग्रेव और टॉम होता है। यानी कि शिलियन जो है वो सरप्राइजली बोलता है सेनलैंग तुमने बेन्यू के एंशिएंट टेक्स्ट को कहाँ पढ़ा, कैसे समझा? तो सेनलैंग हंसते हुए कहता है इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ये बस मेरी एक हॉबी है। सो मैं कुछ वर्ड्स को जानता हूँ। शिलियन तभी के तभी उसे इस तरह से रिप्लाई देना चाहता था, लेकिन बेन्यू का टेक्स्ट सिर्फ क्वाइट लिमिटेड और जो उन्हें समझते हैं, यहाँ पर इतने सारे लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ही मुश्किल था, स्पेशली बेन्यू की स्क्रिप्ट्स, बेन्यू का लिखावट। और वो वर्ड माउंट वो बहुत ही कॉमन नहीं था, वो वर्ड लोग इतनी जल्दी यूज़ भी नहीं करते थे। तो ये ट्रू है कि सेनलैंग जो है वो क्लेम कर रहे हैं इज़ न्यू अ फ्यू वर्ड। तो वो कोइंसिडेंटली वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस वर्ड होगा। तभी उसने कहा नॉट मच। शिलियन जो है वो अफ्रेड था कि इसका मीनिंग, उसके लास्ट वर्ड का मीनिंग वो सोच रहा होता है कि इसे कैसे पता कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो वो कहता है ठीक है जो भी तुम्हारी मर्जी। शिलियन जो है उसे स्माइल करता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ वर्ड्स पता हैं। और वो वन वर्ड मुझे नहीं पता था, लेकिन इधर आने के बाद चलो आओ इसे ध्यान से दोनों मिलकर पढ़ते हैं। जेंटली वो पीछे की तरफ होता है तो सेनलैंग जो है वो उसके पास आता है। नैनफेंग और फुयाओ वहाँ पर खड़े होते हैं, वहाँ पर वॉल को पकड़े हुए साइड में आराम से, और उनकी जो हथेलियाँ होती हैं उसमें अभी भी लाइट जग रही थी। वो स्लोली जो है शिलियन जो है वो उसकी फिंगर उन कैरेक्टर्स पे जाती है जो स्टॉर्म पे लिखी हुई थी टुगेदर विद सेनलैंग, और वो डिस्कस करते हैं अपनी धीमी वॉइस में कि वहाँ पर क्या लिखा हो सकता है। वो एक दो बार और पढ़ते हैं और पेकुलर सेकेंड में वो फाइनली टर्न होते हैं। यंग मैन का नेम जो था तियान सिंह, वो ग्रुप ऑफ मर्चेंट के साथ वहाँ पर आया हुआ था। वो पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से थे, उन्होंने पहले ही कुछ लाइंस अदर पार्टी के साथ एक्सचेंज की हुई थी। तभी तियांग सिंह बोलता है हेलो बिग ब्रदर्स, क्या लिखा हुआ है उस टॉमस्टोन पे? तभी शिलियन जो है वो सेंस करता है और रिप्लाई करता है ये स्लेट एक मॉन्यूमेंट है, और ये जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि ये एक मॉन्यूमेंट है किसी जर्नल की लाइफ स्टोरी की। तभी तियानशन कहता है ये इज़ ही अ जर्नल जो कि बेन्यू किंगडम में से था। तभी सेनलैंग रिप्लाई करता है नहीं, ये जर्नल सेंट्रल प्लेन में से था। नैनफेंग जो है रिस्पॉन्ड करता है एक जर्नल सेंट्रल प्लेन में से, तो क्यों पीपल ने बेन्यू किंगडम में इसकी प्रॉपर माउंट इसे दे रखा है और प्रॉपर इसकी जो है वो टॉम बना रखी है, उसकी ग्रेव बना रखी है, उसकी कब्र बना रखी है।
वो दोनों किंगडम आपस में वॉर में एक दूसरे के अनुयायी नहीं थे, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं थे। सनलिंग कहता है ये पर्टिकुलर जनरल ऐसा था जो कि पेकुलर नहीं था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेकुलर था। उसकी स्लेट पे उसे बोला गया है एक जनरल, इन रियलिटी वो फेमस था लिटिल मिलिट्री ऑफिसर के नाम से। वो प्रमोट हुआ था जनरल उसके बाद, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट वो जो था वो कमांड करा था 100 पीपल को, उसके बाद उसने 70 पीपल को कमांड किया, देन उसने सिर्फ 50 पीपल को ही कमांड किया। इन शॉर्ट वो डिमोट होता गया। दूसरा बंदा जो है मुंह लटका के कहता है कि वो कैसा जनरल था जो बढ़ते हुए लोगों को प्रमोट करने की बजाय घटते हुए लोगों को मतलब जो है उनका आका बना रहा। तो वो कहता है वो डिमोटेड दोबारा नहीं हुआ, और उसे और भी ज़्यादा डिमोट क्या ही करते। शीलियन को 2 नज़रें दिख रही थी जो कि उसको देख रही हों, बट वो प्रिटेंड करता है कि उसने जैसे कुछ नोटिस ही नहीं किया, और वो उस जो स्लेट थी उसके स्टोन को हाथ लगा के टच करता है। उसने सुना था कि तियानशियन ने उससे पूछा था वो एक ऑफिशियल कैसे हो सकता है जो कि इतना ज़्यादा नीचे से नीचे रैंक पे आता रहा हो। तो प्लीज़ बिग ब्रदर कोई भी बिग ब्लंडर ना करें। अगर वो प्रमोट नहीं हुआ तो वो डिमोट भी नहीं हुआ, तो वो कैसे इस पॉइंट को फेल कर सकता है। तभी उसका राइट हैंड जो है वो फिस्ट में बदल जाता है और शीलियन जो है वो उन सबके सामने खड़ा होता है। सच में वो बहुत ही सीरियसली कहता है, यंग फ्रेंड, एक ऑफिसर जो कि कंटिन्यू डिमोटेड होता रहा इजंट समथिंग अनकॉमन। तभी सनलिंग हंसता है और कहता है दैट इज़ राइट, इट्स क्वाइट कॉमन। फिर वो धीरे से चुप होता है और कहता है ये रीजन जो कि मिलिट्री ऑफिशियल जो है वो डिमोट होते थे इसलिए नहीं क्योंकि वो इनकम्पिटेंट थे या अनसूटेड थे अपनी ड्यूटीज़ के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप जो 2 किंगडम के बीच था वो बहुत ही बुरा था। जब वो बैटल फील्ड पे आते थे तो वो एक दूसरे के अचीवमेंट को अपने साथ लेके जाते थे, और तभी की तभी रिपीटेडली ये सारी चीज़ें वाक्य होते थे। नैनफेंग कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कि वाक्य होते थे। सनलिंग जो है वो कहता है उसने ट्राई करने की कोशिश की कि वो बेन्यू सोल्जर्स को इनोसेंट बंदों को मारने से रोक दे, लेकिन उसने अपने ही सोल्जर की हत्या करवा दी थी जो कि इनोसेंट था, और हर टाइम जैसे ही वो किसी इनोसेंट को मारने से बचाता था उसको हमेशा डिमोट कर दिया जाता था। पहले उसे डिमोट किया गया। तभी वो सारे के सारे जो थे 7-8 मर्चेंट वो सारे के सारे हंसते हैं और वो उनकी स्टोरी को सुनते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हों उस बंदे को जो ऐसे डिमोट होता जा रहा है। तियानशियन कहता है मुझे ऐसा फील होता है कि ये मिलिट्री ऑफिसर गलत नहीं था, लेकिन जब वो सोल्जर्स फाइट कर रहे थे बैटल में तो उन्हें रैंडमली इनोसेंट को किल करना पड़ता। क्या ये ओके नहीं है? तभी एक बंदा कहता है वैसे भी ये बहुत ही बेवकूफ़ी और बचकाना हरकत थी कि आप एक किंगडम के सोल्जर्स हैं और ये आपके लिए सुटेबल नहीं है, स्पेशली जब आप जर्नल हो। इसमें कोई भी गलती तो नहीं। तभी एक बंदा कहता है या बाकी सबके बाद वो सिर्फ लोगों को बचा रहा था लेकिन उन्हें हार्म नहीं करना चाहता था। शीलियन जो है वो ये सारी चीज़ें सुनता है और फेंटली वो स्माइल करता है। वहाँ पे ग्रुप ऑफ मर्चेंट जो थे वो पीपल ऐसे थे जो या तो बॉर्डर से थे या फिर पीपल ऐसे थे जो 200 साल पहले वहाँ पे कभी थे ही नहीं। सिंस मेन्यू किंगडम जब से तबाह हुआ था तब से पीपल जो थे वो यहाँ पर आया करते थे, और जब वो ये सब मेंशन करते थे वो कंपनसेट करते थे। इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा जो है बेवकूफ़ निकम्मा कहा जाता था। वो इसे पहली बार कोई बंदा प्रेज़ कर रहा हो तो ये बहुत ही अजीब सी बात थी। 100 सालों में बोथ साइड की जो वॉर थी वो इतनी ज़्यादा हेट्रेड में बदल गई थी कि उसे रोकना बहुत ही मुश्किल था, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आप समझ ही सकते हैं। तभी लोग उसे फुलिशली काइंड कहा करता था, यानी कि मूर्ख था वो इंसान जो ये सब जो है रोकने की कोशिश करता था। तभी जो ग्रुप था ओनली एजाओ जो था वो यहाँ का लोकल इंसान था और वो समझ सकता था इसे अच्छे से। वो कहता है इन दिनों 200 साल पहले जो हुआ वो 200 साल पहले हुआ। ये फैक्ट उतना ही सिमिलर है कि मिलिट्री ऑफिसर जो था वो डिमोट होता रहा। वो उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत लकी था। तभी फुयाओ कहता है कितना रिडिकुलस है ये बात। तभी शीलियन जो है वो गेस कर सकता था कि वो किसके बारे में कह रहे हैं, और दस वो जेंटली जो है वो अपनी आईब्रो को मसाज करने लगता है, और श्योरली जो फ्लेम थी ना वो फुयाओ के हाथों में वो एकदम से दोबारा से आ जाती है, और वो कहता है
कोई ऐसा इंसान जो इस पोजीशन में हो, जो अपनी ड्यूटी करना चाहता हो, सिंस ये पर्सन जो है वो एक सोल्जर था, तो इसे जो है वो अपनी किंगडम को बचाना चाहिए था, ना कि उसे लोगों में लड़ाई रोकनी चाहिए और फ्रंट लाइन पे आकर दो किंगडम के बीच में वार रोकनी चाहिए थी। वो शायद दूसरों को मारने में सक्षम ना हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट पर्सन हो, इसलिए वो कॉमरेड नहीं कर पाया। और सबसे ज़्यादा अपने एनिमी सोल्जर्स को मारना रिडिकुलस नहीं होता। और वहाँ पर ना जाने कितने लोग थे जो ये सब काम करके ग्रेटफुल फील करते। उसके वर्ड जो थे वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल थे। वो फेंटली टोन में कहता है, अंत में क्या हुआ? कोई एक बंदा था जो उसके जैसा हुआ हो? नहीं, लोग मारे गए, और वो भी अपने ही बंदों के हाथों से। तो शिलियन जो है वो चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, यस तुम सही हो, वो मर गया, वो अपने ही लोगों के हाथों से मर गया। तियानचेंग जो है वो शॉक्ड होता है और कहता है, कैसे मरा वो? क्या उसे उसके अपने लोगों ने मार दिया? तभी शिलियन थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर वो कहता है, नहीं, ये एंटायरली चीज़ सच नहीं है। वो जो स्लेट पे लिखा है ना, वो एक बैटल के दौरान मारा गया था, जब वो दोनों पार्टीज़ के बीच में फाइट हो रही थी और वो एक दूसरे के लोगों को मार रहे थे। ये आदमी जो है वो तब अपने बूट लेसिस को बांधता है और प्रॉपरली अपने ही लेसिस के ऊपर जो है पैर रख देता है और वो गिर जाता है। और उसके बाद सारे के सारे के में मन में सोच रहे थे कि ये जनरल मर गया होगा, लेकिन वो लोग ये सुन के कि वो आदमी अपने ही शू लेसिस पे पैर रखने की वजह से मर गया, तो वो कहते हैं ये किस तरह की मौत हुई, और सारे के सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी शिलियन कहता है वो बहुत ज़्यादा ट्रैम्पल था और वो अपनी ही डेथ अपने दोनों एनिमी और फ्रेंड्स के हाथों उसकी हो गई, जो कि उसे देख रहे थे मरते हुए। तभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। सनलैंग अपनी आंखें जो है आगे करता है और उन्हें घूर कर देखता है और कहता है, क्या ये फ़नी है? शिलियन खांसता है और कहता है, हाँ, यही उनकी ट्रेजिक डेथ थी। तो एवरीवन प्लीज़ थोड़ी सी सिंपैथी दिखाओ, हंसो मत। स्पेशली हम उसकी टॉम के आगे हैं, तो हमें उसे थोड़ा सा जो है श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तियानचेंग जो है वो एकदम से कहता है, मैं मीन नहीं करता इस तरह के हार्म को। वो एक लिटिल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहना चाहता था वो एक लिटिल बेवकूफ़ इंसान है जो कि ऐसी मौत मरा। शिलियन को बहुत ही हेल्पलेस लगता है जब वो सुनता है इस पार्ट को कि उसे खुद ही हंसी आती है थोड़ी सी। वो डिसाइड करता है कि वो इस मैटर को नहीं लेगा कंटिन्यू। वो ट्रांसलेट करता है और रीड आउट करता है सारी चीज़ें। शिलियन कहता है, इन शॉर्ट, ये मिलिट्री ऑफिसर जो था वो उसकी बैड रेपुटेशन थी विद इन आर्मी, और वो सिटीज़न था नियर बाई बॉर्डर बेन्यू किंगडम के। लेकिन पीपल फ्रॉम सेंट्रल प्लान जो कि उस आदमी को अब जनरल नहीं बुलाना चाहते थे, वो इसलिए इसे यहाँ छोड़ देते हैं, और जो यहाँ के बंदे थे वो इसके लिए एक माउंट तैयार करते हैं और एक टॉमस्टोन तैयार करते हैं उसके लिए। सनलैंग ऐड करता है, उसके बाद जो पीपल थे बेन्यू किंगडम के, उन्होंने डिस्कवर किया कि यहाँ पर जो पार्ट है उसकी टॉमस्टोन का, वो जब तक तुम उसके सामने सिर नहीं झुकाओगे, वो भी 3 बार, तो तुम जो है यहाँ से ढंग से बच के नहीं जा सकते। अगर तुम इसके आगे 3 बार सिर झुकाओगे तो गोबी डेजर्ट में तुम सेफली ट्रेवल कर सकते हो। ये सुनते ही ना सारे के सारे उस पर बिलीव कर लेते हैं, और वो सारे के सारे लोग जो हैं वो इमिडिएटली उसके सामने सिर झुकाकर 3 बार नमस्कार करते हैं। शिलियन जो है वो उसे हंसी आ रही होती है कि ये क्या है। तभी वो कहता है, ये सच में सेंटेंस में लिखा था? ये तुमने कब पढ़ा? सनलैंग जो है धीरे से स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, ये मैंने खुद से बना दिया। वो इतनी बुरी तरह से हंस रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों से जरक झुककर प्रणाम करा दिया जाए। क्या मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया? शिलियन जो है हंसते हुए कहता है, उसकी तरफ देखता है, और वो सच में कितना ज़्यादा नोटोरियस है। वो ओरिजिनली एक साइन भरता है और हंसते हुए कहता है, धीरे से उसके कान में कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिली था। सनलैंग जो है वो अपनी जीभ अपने मुंह में दबाते हुए वो दोनों के दोनों हंसते हैं और वो कहते हैं, ये जो भी हुआ बहुत ही फ़नी था। तभी एक आदमी कहता है, ये क्या है? तभी वहाँ पर शिलियन जो है वो देखता है उस डायरेक्शन में और ज़ोर से कहता है, क्या हुआ? तभी वहाँ पर सारे लोग जो उसके आगे सिर झुका रहे थे वो डर जाते हैं। तभी वो चिल्लाते हैं। स्नेक, नैनफेंग और फुयाओ दोनों के दोनों जो थे वहाँ पर देख रहे थे, उनके हाथ उस डायरेक्शन में थे, उनकी दोनों पाम से आग निकलती है और वो दूर से ही देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे स्नेक थे। सारे के सारे पैनिक होके कहते हैं, यहाँ पे इतने सारे स्नेक कैसे हैं?
और इन स्नेक्स ने एक भी साउंड कैसे नहीं निकाला, ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है बताना कि ये यहाँ पे रेंगते हुए आए हैं। गाइस मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे साथ बने रहें और मेरे चैप्टर को, मेरे इस पार्ट को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच गाइस। और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि स्नेक क्या करेगा, शायद वो शिलियन को काट देगा। तो शिलियन जिंदा बच पाएगा या नहीं, देखते हैं आने वाले चैप्टर्स में। बाय बाय।